गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वन डे पहले मैं पार्लर गई हुई थी, वैक्सिंग करवाई हूँ, हेयर कटिंग वगैरह करवाई हूँ और मुझे थ्रेडिंग भी बनवाई हूँ और साथ में मुझे फेशियल भी करवाना था, बट अपॉइंटमेंट नहीं था तो नेक्स्ट डे आने बोल रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं खुद से ही किट लेकर घर पे कर रही हूँ। वो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आप लोग घर पर ही रहकर कैसे फेशियल कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पार्लर नहीं जा रहे हैं और आपको खुद से करना है तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर घर पे करती नहीं, मैं बाहर ही करवाती हूँ, बट आज कर रही हूँ तो मेरे को बार बार लग रहा है वीडियो शूट कर लूँ। तो ये मैं फेम का गोल्ड ब्लीच यूज करूंगी। सबसे पहले ब्लीच यूज करने के बाद फिर मैं फेशियल करूंगी। फेशियल का मैं ये किट ली हूँ, किट का नाम है O3 प्रोफेशनल, O3 प्लस प्रोफेशनल। ये ब्राइडल फेशियल किट है जिसमें कि 10 टाइप्स के सारे स्टेप्स मिलेंगे। इस पाउच के अंदर, ये पाउच खरीदते हैं 835 लिखा रहता है। अमेजोन से लो तो 800 समथिंग कुछ का पड़ता है, बट मैं होलसेल मार्केट से ली हूँ तो मुझे 550 का पड़ा है ये किट। इसके बाद इस किट के अंदर में इस टाइप का कुछ पैक मिलता है। पैक में लाइन से सारे स्टेप्स दिए होते हैं और इस पाउच के पीछे भी प्रोसेस दिया रहता है। देखिए 1 से लेके 10 तक इसको आपको कैसे यूज करना है। जब भी ये पैक खरीदेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रहता है ब्राइटनिंग क्लिनजिंग फॉर्म, सेकेंड है D10 पैक, थर्ड है ब्राइटनिंग टोनिंग, फोर्थ है ब्राइटनिंग मसाज क्रीम, फिफ्थ है ब्राइटनिंग सीरम। इसके बाद 6 और 7 ये दोनों पैक को मिक्स करके फिर यूज करने का रहता है फेशियल पावर मसाज जेल है, पावर मास्क पाउडर ये है, ठीक है। फेशियल पावर मास्क जेल है और पावर मास्क पाउडर है। ये दोनों को मिक्स करके फिर यूज करना होता है। 6 और 7, 8 में है ये अर्बुटिन सीरम, अर्बुटिन जेल सीरम है। इसके बाद स्टेप 9 है अर्बुटिन पाउडर मास्क है। फिर 10 है ब्राइटनिंग क्रीम। तो ये जो है गाइस, ये जो प्रोसेस है ये बस वन टाइम यूज है। इसको आप चाहेंगे कि बाद में यूज कर ले तो ये छोटे छोटे लिटिल पाउच दिया रहता है, तो ये बस वन टाइम का है। थोड़ा बहुत अगर बचा के भी रखेंगे तो पूरा वेस्टेज है, इसलिए अच्छा है कि पूरा यूज कर लें। क्योंकि ये ट्यूब वाला होता तो बचा सकते, जो एक 5 का ट्यूब आता है ना वो रहता तो बचा सकते, बट ये 10 वाला है और काफी ज्यादा लेटेस्ट मतलब चल रहा है 2 ईयर से, तो मैं भी इसको लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए ये सब, और 3 ये पाउच भी है जिसमें कि 2 6 और 7 है और एक है 9। तो चलिए मैं इसको यूज करती हूँ। कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ और घर पर रहकर भी आप सेल्फ कैसे फेशियल कर सकते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे करती हूँ वो मैं शेयर कर दे रही हूँ। कोई मैं पार्लर का कोर्स नहीं की हूँ, बट आजकल ऐसा है कि हर चीज का नॉलेज धीरे धीरे हो ही जाता है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है गाइस। ब्लीच लगाने के लिए सबसे पहले उसमें जो ब्लीच क्रीम रहता है और साथ में ब्लीच पाउडर रहता है, तो उस पाउडर को थोड़ा सा यानी कि स्पून से हाफ स्पून थोड़ा सा लेंगे गाइस, ज्यादा नहीं लेंगे, और उसको अच्छे से बॉक्स में डालकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर स्पून जो ये चम्मच दिया है इसी से पूरे जगह पे क्रीम को लगा लेंगे, बट मुझे उतना अच्छे से जम नहीं रह रहा था तो फिर मैं फिंगर का यूज करके लगाई हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ब्लीच लगाने के समय बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके थ्रेडिंग में ब्लीच ना लगे, आपके हेयर में ब्लीच ना लगे, और आपका जो आंख है आई उससे गोल सर्कल से स्पेस छोड़ के लगाएं। ब्लीच लगाने के बाद थोड़ा सा फेस में जलन होता है और जो फेस पे जिनके हेयर रहता है वो हेयर भी ब्राउन होता है, ठीक है गाइस। तो कभी भी फेशियल करने से पहले ब्लीच करवाना जरूरी होता है। ब्लीच करवाने के बाद अगर करवाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो बस जो
आई है अपन को उसको बचा के रखना है। अगर आई में लग गया या थ्रेडिंग में लग गया तो नुकसान होगा, थ्रेडिंग आपका ब्राउन हो जाएगा। और जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है तो उनके लिए भी ब्लीच करवाना बेनिफिट होता है। मेरे फेस पे हेयर नहीं है गाइस, बट ब्लीच करने से एक प्रॉफिट और होता है कि थोड़ा बहुत जो भी मतलब होता है ना फेस पे गंदगी, तो वो सब साफ हो जाता है। तो इसी तरह से पूरे जगह पे स्प्रेड कर लेंगे। नेक को भी अच्छे से मैं पूरा कवर अप कर ली हूँ। और पार्लर में अगर करवाते हैं तो साथ साथ में पीठ में भी पूरा ब्लीच लगवा लेती हूँ, लेकिन पार्लर में नहीं करवा रही, घर पे कर रही हूँ, तो मुझसे पॉसिबल नहीं है कि मैं पीछे भी लगा सकूँ, इसीलिए मैं छोटा वाला पैक ली हूँ, ओनली 1 टाइम यूज कर सकूँ। पूरा अच्छे से ब्लीच लगा ली हूँ। अब 5-10 मिनट रखूंगी और इसके बाद गीले टॉवल से पूरा क्लीन, चिल्ड वाटर ले ली हूँ डोंगे में और इसी में टॉवल डीप करके और अच्छे से क्लीन कर लूंगी। चिल्ड वाटर यूज करने से थोड़ा बहुत जो भी वार्म से फेस यानी कि रेडनेस होता है ना, तो वो नहीं होता है, अच्छा रहता है। हमेशा चिल्ड वाटर, आइस डला वाला ही वाटर यूज करना चाहिए। अच्छे से ऐसे डीप करके और फिर पूरे टाइम टॉवल से क्लीन कर लूंगी, वाटर से डायरेक्ट नहीं वॉश करूंगी। तो ये अच्छे से मैं जो भी ब्लीच लगाई थी सबसे पहले इसको अच्छे से रिमूव कर लूंगी, कान की तरफ इधर उधर जो भी है। इसके बाद में फर्स्ट यूज कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप ब्राइटनिंग क्लिनजिंग फोम। इससे फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। सबसे पहले फेशियल स्टार्ट करने से पहले डीप क्लीन करेंगे, तो फर्स्ट प्रोसेस यही होता है। और इसको इस टाइप से ही लगा करके और सर्कुलर मोशन में हैंड को मूव करेंगे। दोनों हाथ से क्रीम को अच्छे से लगाने के बाद इस टाइप से सर्कुलर मोशन में ही अच्छे से क्रीम को यूज करेंगे। जितना इस टाइप से मसाज करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट के बाद फेस को फिर से रिमूव कर ली हूँ। सेकेंड स्टेप कर रही हूँ, D10 पैक लगा रही हूँ। D10 पैक को लगा करके प्रॉपरली 10 मिनट रखूंगी गाइस। और ब्राइटनिंग क्लिनजिंग फॉर्म को फर्स्ट स्टेप को 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करना है। इसके बाद ये D10 पैक लगा करके 10 मिनट के लिए रिलैक्सिंग टाइम के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा D10 पैक इस वाले किट में कम रहता है, बट अच्छे से फेस पर और फैला देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप यूज करेंगे ब्राइटनिंग टोनिंग। ये भी एक रहता है ब्राइटनिंग टोनिंग सीरम जैसा, उसको भी ट्यूब से अच्छे से हाथ में निकाल करके और डैब डैब करके पूरे ही फेस पर लगा देंगे। मसाज नहीं करना है, बस इसको अच्छे से डैब डैब करके लगा देना है पूरे जगह पे। थोड़े देर में फेस अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा और एब्जॉर्व कर लेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसके बाद लगाएंगे गाइस स्टेप 4 में लगाएंगे ब्राइटनिंग मसाज क्रीम। क्रीम लगा करके 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे, जिससे कि जो भी पोर्स हैं उसके अंदर अच्छे से क्रीम डीप हो जाए। क्रीम जितना ज़्यादा डीप होगा उतना अच्छा ग्लो आएगा, इसलिए थोड़ा सा समय देंगे। मसाज वाले क्रीम को मसाज करना है, तो ऐसे ही गोल गोल अपने से अगर सेल्फ कर रहे हैं तो इस स्टेप में ही गोल गोल सर्कल में ही हाथ को घुमा घुमा के मसाज करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ही लेके जाना है, जिससे कि फेस थोड़ा सा टाइट हो। जैसे कि लूज हो जाता है अपन रेगुलर क्रीम जैसे लगाते हैं तो अच्छे से क्रीम एब्जॉर्व कर जाता है फेस में। इसके बाद करेंगे गाइस फिफ्थ प्रोसेस में है ब्राइटनिंग सीरम। सीरम को भी ऐसे ही हल्का हल्का डैप कर करके हर तरफ से लगा देना है। सीरम को थोड़ा सा डैप डैप करने के बाद फिर मसाज भी करेंगे, जिससे कि अच्छे से ना एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ टाइम के बाद अच्छा सा लाइटनिंग भी फील होगा और थोड़ा सा ड्राई फील होगा, जिससे कि सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद गाइस यूज करेंगे स्टेप 6 और 7। एक में जेल रहता है और एक में पाउडर रहता है, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो इस टाइप का येलो टाइप का कंसिस्टेंसी बनता है, जिसको मिक्स करने के बाद तुरंत ही फटाफट जितना स्पीड से आप यूज कर सकते हैं स्पीड से यूज करना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक की तरह से ना मास्क बनना शुरू हो जाता है। इसलिए फटाफट इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये चीज ज्यादा ही था, तो मैं जितना लगा पाऊंगी लगाऊंगी, फिर जो बच जाता है फिर वो फेंक देती हूँ, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा था। तो ऐसे ही लेकर और अच्छे से फेस पे लगाएंगे और लगाकर 15 मिनट इसको रहने देना है। लगाने के बाद बहुत ही अच्छा
कूल कूल फील हो रहा है, एकदम ठंडा लग रहा है। और इसको आई लिप्स सब पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लगा। 15 मिनट के बाद मैं पूरा अच्छे से साफ कर दी हूँ। स्टेप 8 अर्ब्यूटन जेल सीरम, इसको भी ऐसे ही कट करके पाउच से निकाल लेंगे और फिर अच्छे से पूरे फेस पर हर तरफ से लगा देंगे। अर्ब्यूटन जेल सीरम है इसलिए इसको अच्छे से मसाज करेंगे, हर तरफ से गोल गोल करके सर्कल में ही मसाज करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे मसाज करने से धीरे धीरे में ये पूरा जेल सीरम अच्छे से हमारा फेस एब्जॉर्व कर लेगा और ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आते हैं गाइस स्टेप 9। स्टेप 9 में है अर्ब्यूटन पाउडर मास्क है। इसको पानी डालकर, इस पाउडर व्हाइट कलर का रहता है, इसमें पानी डालकर एक पेस्ट तैयार करते हैं और पेस्ट को पूरे फेस पर अच्छे से लगा लेते हैं। ये भी जो पाउडर है ये भी सूखने के बाद रबर की तरह फेस से निकालो तो निकल जाता है। मैं खुद से ही मतलब अपने फेस पे अप्लाई की हूँ तो बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट एक अच्छे से नहीं मतलब निकल पाया है मेरे से। देख सकते हैं आप लोग, कहीं कहीं पे ना पतला, कहीं पे मोटा ऐसे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और कोशिश करी हूँ इसके बाद भी। तो अगर कोई भी मेरे टाइप ही लगाएं तो बस जो है ना फेशियल पाउडर हो या फिर ये अर्ब्यूटन पाउडर मास्क हो, ये जब आप मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना हो सकता है गाढ़ा पेस्ट बनाइएगा। रनी पेस्ट बनने से ना बहुत ज्यादा इधर उधर ना फैलने लगता है। तो ये देखिए ऊपर मतलब ऊंचा नीचा होने के कारण ना अच्छे से ये रबर नहीं निकल पा रहा था, तो मैं पूरा टॉवेल से, गीले टॉवेल से अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। इसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 10 में है ब्राइटनिंग क्रीम। ब्राइटनिंग क्रीम को लास्ट स्टेप में लगाएंगे। तो ये क्रीम थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि देखिएगा आप लोग बहुत कम क्वांटिटी ली हूं और इसी कम क्वांटिटी में पूरे फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो ये वाला जो क्रीम है ये आपका बच जाएगा। एक मॉइस्चराइजर क्रीम रहता है जिससे अपने फेस को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फेशियल डन हो गया है। कंप्लीट होते होते मेरे फेस पे कितना ग्लो है, मतलब एक क्लीन टाइप का नजर आ रहा होगा। और फेशियल को पूरा अच्छे से ग्लो आने में 2 दिन और लगता है गाइस। तो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। 24 आवर्स में कोई भी किसी भी प्रकार का फेस वॉश या फिर कोई भी शॉप पाउडर क्रीम नहीं यूज करते हैं। 24 आवर्स बस ऐसे ही फेस रहेगा। जितना हो सकता है धूप से, हीट से भी बचना होगा, जिससे और अच्छा ग्लो आएगा धीरे धीरे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।